everyone, how are you? Welcome back to my channel. My name is Santra and I am again in front of you with my new video which is going to help you a lot. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन में फंस चुकी हूँ, अब ये दुख, अब ये सेक्रीफाइस, पीड़ा, हेल्पलेसनेस कभी खत्म नहीं होगी, तो दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि वो बिल्कुल खत्म होगी. आई एम हेयर द प्रूफ. मैं चाहती हूँ कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि दिस इज नॉट गोइंग टू ओवर, सो गाइज स्टेप टू द वीडियो टिल द एंड. मैं आपको बोलती हूँ कि आपको समझ में आएगा कि आपको इतना सा परेशान होने की जरूरत नहीं है. और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना. लेट्स गेट स्टार्टेड. एक पोएम पढ़ रही थी. आई एम नॉट अ स्कूल स्टूडेंट एनी मोर. आई एम नॉट स्कूल स्टूडेंट, बट मेरे को ऐसे पढ़ना अच्छा लगता है. अलग अलग पोइट्रीज, अलग अलग स्टोरीज, कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिल जाता है. एंड तो मैं पढ़ रही थी और उस पोएम का नाम है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स. वो पोएम का नाम है और वो लिखा है ममंग. लिख रही हैं कि मतलब वैसे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बट उन्होंने एक लाइन लिखी है उसमें कि ह्यूमन लाइफ इज ट्रांसिएंट. मतलब कि इंसान की ज़िंदगी ही पूरी टेम्परेरी होती है. जब पूरी इंसान की ज़िंदगी ही टेम्परेरी है तो आपकी लाइफ में होने वाला कोई भी बहुत प्यारा इवेंट या फिर आपकी लाइफ में होने वाला कोई बहुत ख़राब सिचुएशन, कि मैं अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि कुछ हो गया आपकी लाइफ में, आप योर हार्ट इज ब्रेक्ड नाउ, यू डोंट वांट टू लिव एनी मोर. क्यों? जब ये एक टाइम बाद खत्म होना ही है तो क्यों इतना ज़्यादा इस बारे में सोचना? और ये चीज़ कहीं से पढ़कर और बोल देने से कोई मतलब नहीं था. ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत बार एक्सपीरियंस करी है गाइस. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. आई हैव माई दिस डायरी ओवर हियर. See, this is the diary of 2025 and I literally kept this diary in front of me. ऐसा होता है कि मतलब सिचुएशन में हम होते हैं, हमें ऐसा लगता है ना, I will not be able to come out from that space. बिल्कुल नहीं. और हम फिर किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेते हैं. तो मेरा जो एक मुझे पॉजिटिव जो जोन में लाने का जो तरीका है वो है लिखना. तो मुझे जब भी ऐसे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, एंशियस हो जाती हूँ, एगोनी आ जाती है लाइफ में. एगोनी मतलब सैडनेस आ जाती है लाइफ में. तो मुझे ऐसा लगता है कि लेट्स राइट ओवर द डायरी और अपने आप को ये फिर से एहसास दिलवा देती हूँ कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी. और आप अभी आज जहाँ पर भी बैठे हो ना, जहाँ पर भी आप बैठे हो, आप अपने आप को पिछले अपनी लाइफ को ज़रा एनालाइज करो और देखो कि क्या कभी पहले सिचुएशंस नहीं आई खराब? क्या कभी पहले ये स्टक सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आई? क्या आई ना? तब भी निकल के आए ना उस सिचुएशन से बाहर. तो अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सिचुएशन से बाहर नहीं निकल के आ पाओगे? बिल्कुल निकल के आओगे. इट्स माई गारंटी. बिल्कुल निकल के आओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट है ही नहीं इस दुनिया में. एग्जाम्पल देती हूँ. मुझे नहीं याद है कि मैं किस बात से परेशान थी, बट ये मैंने लिखा है सुबह के 7:54 AM पे और 24 अक्टूबर 2025 में मैंने ये लिखा है. आई डोंट नो विजिबल होगा ये नहीं होगा, मुझे नहीं पता. आपको दिखा नहीं दिखा, मैं आपको बताती हूँ. तो ये मैंने लिखा है 24 अक्टूबर 2025 और मैंने इसमें कुछ लाइनें लिखी हैं. तो अभी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि मैंने क्यों लिखा था, बट मैंने लिखा था. आज 24 अक्टूबर 2025 आ गया है. समय बीता जा रहा है, अपने ऊपर शक बढ़ता जा रहा है कि क्या मैं अच्छा कर पाऊंगी. जो करा था वादा अपने आप से वो निभा पाऊंगी. एक फीलिंग महसूस होती है अंदर से कि शायद मेहनत का लेवल कम है. मुझे समझ में आ गया. मतलब कि मैं किसी चीज़ से परेशान होंगी उस समय और मैं बहुत अनसर्टेन होंगी उस कॉन्सिक्वेंसेस के को लेकर कि पता नहीं मैं परेशान होंगी. और मैंने इस डायरी में लिखा और देखो वो हो भी गया. और आज मैं आपके सामने बैठ के वीडियो बना रही हूँ. और आज जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस करी वहाँ आपको समझा रही हूँ. मैं आपको अपना एक वे बताती हूँ कि हाउ आई रियली कम आउट फ्रॉम माई एगोनी स्पेस. मैं तो बोलती हूँ कि अंतरा एवरीथिंग इज ट्रांसिएंट, अंतरा एवरीथिंग इज ट्रांसिएंट. और उसके बाद भी अगर मुझे बिलीव नहीं होता है, क्योंकि दिस इज अ ह्यूमन माइंड, इट वांट्स प्रूफ. तो मेरे लिए सबसे बेस्ट प्रूफ होता है ये डायरी. मैं अभी भी इस डायरी के पेजेस को ऐसे करके देखो तो मुझे खुद में नहीं पता मैंने इसमें कितना लिखा है. मैंने जब भी लिखा है तो कभी अपनी प्रॉब्लम्स को लिखा है, कभी ऐसा लिखा है कि मैं शायद इससे कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी, ये भी लिखा है. और आज मैं बाहर भी बैठी हूँ, आज मैं खुश भी हूँ. आज छोटा
एंड एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट. तो जब मेरी लाइफ में एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, सो व्हाई इज दिस नॉट गोइंग टू अप्लाई इन योर लाइफ? This is also going to apply in your life. We all are humans and we are equal for this universe. तो इतना परेशान क्यों होना है किसी भी फेज में हो, चाहे एग्जाम के फेज में हो, चाहे किसी भी ऐसी लाइफ की सिचुएशन के फेज में हो, चाहे रो रहे हो, चाहे बिट्रे हो गए हो किसी के थ्रू, कितने भी परेशान हो, दिस लाइफ इज गोइंग टू ऑफर यू द सेकंड चांस. ट्रस्ट मी, सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ. इसीलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है यार. चिल मारो, ये सब कुछ टेम्परेरी है. वहीं पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, देयर इज़ नथिंग वॉइड इन माई लाइफ, है ना, और अब तो मैं केयरलेस हो सकता हूँ, मे बी मैं थोड़ा हेल्पलेस भी हो जाऊँगा, तो मेरा तो सब कुछ अच्छा ही है ना, व्हाट विल हैपन? बट यू नो व्हाट, गॉड इज़ ऑलवेज देयर बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट. बहुत खूबसूरत लाइन यहाँ पर मेरे को इस डायरी से ही मिली थी और उसमें मैंने ही लिख रखा था, इज़ परमानेंट एंड एवरीथिंग इज ट्रांसिएंट. आप ये देखो कि अभी से लेके लाइफ टाइम तक आपने कितने सारे चेंजेस देखेंगे. कभी आपका घर बदला होगा, कभी आपका स्कूल बदला होगा छोटे पे, कभी आपका कॉलेज बदला होगा, कभी आपकी जॉब बदली होगी. तो सब कुछ तभी ऐसा बोला जाता है, ममन दाई भी ये बोलती है कि परमानेंट चेंज इज परमानेंट. चेंज परमानेंट है पर सब कुछ टेम्परेरी है. एक टाइम उसका डेस्टाइंड है कि हाँ, डेस्टिनी में इतना टाइम लिखा है, इतना टाइम आपको वो सारी चीज़ें फेस करनी है. जब ये टाइम कंप्लीट होगा ना तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट एंटर्ड इनटू योर जोन, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मैं कभी ऐसी भी थी, मैं कभी इतना परेशान हुई थी, अच्छा इस चीज़ के लिए मैं परेशान हो रही थी, आज तो मैं बहुत खुश. और इसका प्रूफ मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, शायद अगर आप अपनी हाफ लाइफ जोन क्रॉस करके आ गए तो आपको पता होगा कितनी बार होता है. बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसे मैं अपने आप को हील करूँ. मैं बार बार अपने आप को समझाने की कोशिश करती हूँ तब भी नहीं समझ में आता है. तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो मैं आपको बोलूँगी जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ गॉड, टेल हिम एवरीथिंग कि दिस इज व्हाट गोइंग ऑन इन माय लाइफ. वंस यू टेल हिम एवरीथिंग, और अगर आप बिलीव करते हो तभी करना, वरना फायदा नहीं है इससे. आफ्टर दैट यू स्टार्टेड फीलिंग सो लाइट एंड देन यू बिकम सो स्टार्टल कि अंतरा अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है. डायरी ये प्रूफ है मेरे लिए और इसीलिए आई एम शोइंग टू यू. आई डोंट नो इस डायरी में मैंने कितनी बार लिखा है रिपीटेडली कि यार मतलब परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ. मैं लिख रही हूँ इस डायरी में कि दिस हैपेंड, दैट हैपेंड, दिस हैपेंड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सेल्फ डाउट हो रहा है, परेशान हूँ, हो पाएगा नहीं हो पाएगा. हो गया ना, सब कुछ हो गया, आगे भी हो जाएगा. फिगर आउट हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे. एंड गॉड इज ऑलवेज देयर, ही इज एक्चुअली राइट इन फ्रंट ऑफ मी. And he's always there and he always figure out everything. So don't be so renounced. Don't renounce in your life. Don't give up. Everything is going to be so beautiful. Just surrender. Life is so beautiful and live your life happy. बहुत बहुत ध्यान रखो, बहुत बहुत खुश रहो. वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना कि whatever I am saying is right or wrong. Bye.